दूसरा कॉमन एमीटर सर्किट, कॉमन एमीटर सर्किट, कॉमन एमीटर सर्किट, और तीसरा जो होता है कॉमन कलेक्टर सर्किट। कॉमन कलेक्टर देखो ये जो कॉमन एमीटर सर्किट है एम्प्लीफिकेशन के लिए यही यूज होता है ज़्यादा। कॉमन एमीटर, अगर किसी सिग्नल को एम्प्लीफाई करना चाह रहे हो तो तुमको कॉमन एमीटर सर्किट यूज करनी पड़ेगी, ठीक ना। और कॉमन एमीटर सर्किट में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, गेन फैक्टर होता है, वो ज़्यादा होता है। एम्प्लीफिकेशन गेन फैक्टर जिसको बीटा कहते हैं वो बड़ा होता है, ठीक। और कॉमन बेस सर्किट में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसको अल्फा कहते हैं, वो बहुत छोटा होता है, ठीक ना। मतलब किसी सिग्नल को अगर एम्प्लीफाई करना है तो कॉमन एमीटर सर्किट से उसको क्या करेंगे, पास करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो कॉमन एमीटर कैसे बनता है। कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर सर्किट, ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर सर्किट की तरह से अगर तुम यूज कर रहे हो तो देखो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हुआ, ये एमीटर को कॉमन ना बनाएंगे। एमीटर को क्या बनाओगे, कॉमन बनाएंगे। देखो ये एमीटर कॉमन हो जाएगा, और ये बेस है ये, और ये कलेक्टर। बात समझ में। ये एमीटर देखो ये इनपुट है, ये क्या है, और ये क्या है, आउटपुट, ठीक ना। तो देखो आउटपुट में भी ये एमीटर है और इनपुट में भी एमीटर। जो सिग्नल हम देते हैं वो बेस कलेक्टर पर देते हैं, बेस एमीटर पर। जिस सिग्नल को एम्प्लीफाई करना है वो सिग्नल बेस इसके बीच में देते हैं, ठीक। और जो आउटपुट होता है वो हमको कलेक्टर एमीटर पर मिलता है, ठीक ना। तो अब इसको देखो, इसकी बाइसिंग क्या करेंगे। ये एनपीएन है ना, कौन सा ये एनपीएन। तो एनपीएन है तो बेस और एमीटर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। बोलो, बेस और एमीटर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए। ये एनपीएन है ना, तो ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो इसको क्या देंगे, बेस को हम क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ये एमीटर और ये बेस और ये कलेक्टर। तो बेस और एमीटर क्या देंगे, फॉरवर्ड बायस। इसको फॉरवर्ड बायस दे दो जी सर, इसको पॉजिटिव देंगे। बेस को क्या देंगे, पॉजिटिव, पी है तो पॉजिटिव देंगे। और यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू देंगे, ये प्लस और ये माइनस हो गया। सिग्नल हम कहाँ देंगे, सिग्नल हम इसके बीच में देंगे, इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं इसके बीच में। ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में सिग्नल हम दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद इसका कनेक्शन कैसे होगा, देखो रिवर्स होगा। तो यहाँ एमीटर को क्या देना है, एमीटर हो गया निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, कलेक्टर को क्या देना है, कलेक्टर क्या है, निगेटिव एन है, एन है ना, यस सर। तो इसको हमको इसके बीच रिवर्स पास देना है, पॉजिटिव देंगे। तो एन को क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो एन को पॉजिटिव दो,
इसके रेजिस्टेंस के थ्रू इसको पॉजिटिव दे देंगे और इसको क्या देंगे, निगेटिव। ठीक, तो ये वाला बायस देखो ये रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, ये आपका इमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। इसको क्या देना है, रिवर्स देना है। तो ये निगेटिव है, एन टाइप क्रिस्टल है, तो एन टाइप को क्या देना है, एन टाइप को पॉजिटिव देना है, रिवर्स कलेक्टर को पॉजिटिव देना है और एमीटर को इसको क्या देना है, इसको निगेटिव। ये तो निगेटिव है ही ये। ठीक, तो अब इसके बीच जो मिलेगा, इसके बीच ये आउटपुट मिलेगा, एम्प्लीफाइड आउटपुट मिलेगा यहाँ। तो ये जो सिग्नल होगा, अगर यहाँ कमजोर सिग्नल अगर तुम दिए इन, तो यहाँ क्या मिलेगा, आउट, तगड़ा सिग्नल। हाँ, एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलेगा, ये एम्पलीफायर सिग्नल यहाँ। तो ये कॉमन एमीटर बेस है, ये कॉमन एमीटर। इसमें एमीटर देखो कॉमन है, इनपुट जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो बेस और एमीटर पर, और ले रहे हैं कलेक्टर और इमीटर से। ठीक, तो यहाँ अगर तुम कोई कमजोर सिग्नल दिए तो यहाँ से जो निकल करके जाएगा, जो माइक से जो सिग्नल निकला वो आप यहाँ देंगे इसके बीच, और यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो दो के कहाँ, स्पीकर पर। तो अब स्पीकर से आवाज इसमें आने, इसका जो आप यहाँ देखो, बस छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखो, अगर कॉमन एमीटर में देख लो, अगर हम बेस के करंट में, ये बेस का करंट है ना IB, और ये क्या है IC। बेस के करंट में अगर हल्का परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन, तो कलेक्टर में ज्यादा परिवर्तन। जैसे देखो यहाँ ये जो करंट जो आ रहा है, देखो ये इस तरह से, देखो इसमें हल्का सा परिवर्तन, इसमें ज्यादा परिवर्तन आएगा। ठीक ना, ये अगर यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ तो ये यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम निगेटिव देते हैं और ये यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ठीक, तो बेस में अगर हल्का सा अगर तुम परिवर्तन करो तो कलेक्टर करंट में, बेस करंट में थोड़ा सा चेंजिंग, कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंजिंग ला देगा। ठीक, तो अगर हम बेस करंट में चेंजिंग करें डेल्टा IB, देखो इधर बेस करंट में चेंजिंग करें डेल्टा IB, तो कलेक्टर करंट कितना हो जाएगा, डेल्टा कलेक्टर करंट में चेंजिंग डेल्टा IC, डेल्टा IC। अब इन दोनों का जो रेशियो है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाएगा। ये इसको हम अल्फा कहेंगे, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट गेन एम्प्लीफिकेशन, करंट गेन एम्प्लीफिकेशन, बस समझ में, करंट गेन एम्प्लीफिकेशन कहलाएगा। ये करंट गेन है ये। ठीक, और अगर तुम कॉमन बेस को तुम कैसे जोड़ोगे, देखो कॉमन बेस को ऐसे हम जोड़ते हैं, कॉमन बेस, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है, ये इनपुट है। यहाँ हम सिग्नल देते हैं और यहाँ से सिग्नल लेंगे, ये इन और ये आउट। ये कॉमन बेस है, देखो एमीटर और बेस पर दे रहे हैं सिग्नल और कलेक्टर और बेस से ले रहे हैं, कलेक्टर और बेस से हम ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये कॉमन बेस, ये कौन सी सर्किट है, कॉमन बेस सर्किट, कॉमन बेस, ये कॉमन बेस सर्किट है। ये कौन सी है, कॉमन एमीटर। ठीक, तो अब इसमें देखो, इसको ये तो ये गलत हो गया क्या, ये इसको बीटा ना कहेंगे,
का ये कॉमन एमीटर है ना ये अनुज बताया नहीं क्या चीज? बीटा होगा। ये बीटा ना होगा हम बीटा ही बोले ही। तो तो वर नहीं बोल रहा। देखो चुप रहो, देखो करंट गेन इसमें होगा बीटा। जितने थे सब खा करंट गेन बीटा इज इक्वल टू, बोलो वही आई सी अपॉन आई बी, डेल्टा आई सी अपन डेल्टा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई आई बी। बी। ये बीटा, ये करंट गेन बीटा, अल्फा लिखा गया था बीटा की जगह, और कोई बात नहीं, बाकी सब वही सही है। है। ठीक है। और इस केस में, इस सर्किट में कॉमन बेस में क्या होगा, कॉमन बेस में इसमें देखो, इसमें अगर हल्का सा देखो तुमने यहाँ देखो, इसमें इसके करंट में तुमने चेंजिंग किया, ये एमीटर करंट इसमें बह रहा है, ठीक। तो एमीटर करंट में तुमने चेंजिंग कर दिया आई ई, ठीक। तो एमीटर करंट में चेंजिंग कर देने से कलेक्टर करंट में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो वो कलेक्टर करंट में मान लो चेंजिंग आ गई डेल्टा आई सी, कितनी आ गई, डेल्टा आई सी, ठीक ना। तो करंट गेन, करंट गेन एल्फा इज इक्वल टू, किसके लिए, कॉमन बेस के लिए, हाँ। एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। डेल्टा आई ई, ये एक से छोटा हो जाएगा। ठीक ना। डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई आई, आई। इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। क्यों? एक से कम। क्योंकि आई डेल्टा आई से बड़ा होगा ना। ठीक ना, ये जो डेल्टा आई सी और डेल्टा आई, समझ गए। पहले जानते थे, ऐसे ही बनाएंगे। तो कॉमन बेस सर्किट के लिए करंट गेन एल्फा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई आई, और कॉमन एमीटर सर्किट के लिए करंट गेन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। बात समझे, डेल्टा कॉमन कलेक्टर। ये जो करंट गेन बीटा होता है वो अल्फा से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। अब इसका देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, अल्फा और बीटा में ना। हाँ, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बीटा, देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। बीटा, अल्फा एंड बीटा में क्या रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन से अगर अल्फा दिया हुआ हो तो बीटा निकल जाएगा, और बीटा दिया हुआ तो अल्फा निकल जाएगा। इसके लिए तुम देखो आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी। सी होता है। Yes, सही। अब देखो स्मॉल चेंज डी ई imply that delta I is equal to delta IB plus delta आई सी। IC, ठीक है। यस सर। डेल्टा IC, अब दोनों तरफ जो है डिवाइड कर दो डेल्टा IC से, यस सर। डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, बोथ साइड साइड बाय बाई डेल्टा IC। तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा आई सी डेल्टा सी IC प्लस अरे इक्वल टू डेल्टा आई बी डेल्टा IB अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा सी IC प्लस प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा आई सी डेल्टा IC। IC अब से डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC क्या है, 1 अपॉन अल्फा। डेल्टा कहाँ गया, ये अल्फा। आई अपन IC ने, हाँ तो ठीक है, देखो इसको 1 अपॉन अल्फा। ये 1 अपन अल्फा हो जाएगा, ठीक ना। दोनों तरफ देखो 1 अपन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपन अल्फा इक्वल टू, इसको अगर तुम रिवर्स कर दो तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो डेल्टा IE अपन डेल्टा आई सी डेल्टा IC। तो डेल्टा IE अपन डेल्टा IC की जगह क्या लिख दिया 1 जाए, अपॉन अल्फा। 1 अपन अल्फा। 1 upon alpha।
इक्वल टू, और आई बी अपन आई सी 1 upon बीटा। यहाँ भी देखो, बीटा हो जाएगा। ठीक ना, ये 1 अपन बीटा हो जाएगा, फिर ये 1 और upon प्लस 1 upon 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। हम्म। तो अब इसको अल्फा की वैल्यू निकाल लो। हाँ, अल्फा इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा। तो 1 अपन अल्फा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बीटा बीटा और 1 प्लस बीटा। बीटा हो जाएगा ना, बीटा अपन बीटा। यस सर। अब इसको उलट दो ऐसे, अल्फा इक्वल तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपन बीटा अपन 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा, ठीक ना, बीटा अपन 1 प्लस बीटा। तो ठीक इसी तरह से बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल टू, बोलो बीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस इधर चला जाएगा। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस हाँ, अल्फा अपन 1 माइनस, बीटा की वैल्यू निकालोगे इस तरह से तो ये आएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन इसमें, ठीक ना, अगर बीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो अल्फा की निकल जाएगी, और अल्फा की वैल्यू दी है तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक ना। लेकिन सवाल लगा कि नहीं, सवाल लगा कि नहीं। चलो बंद करो,